as well as action to be taken by government, and within enterprises by government and within enterprises to promote occupational safety and health, and to improve working conditions. Second point, these policies shall be developed by taking into consideration national conditions and practices. Third point, the protocol calls for the establishment and the periodic review of requirements and procedures. For the recurring and notification of occupational accident, and diseases and for the precaution and annual statistics. So देखो occupational safety health convention 1981 नंबर 155 है ना। इसका मतलब क्या है, ये टास्क है जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 इस तरह का ये टास्क है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981। इसका ये जो नंबर 155 ये सेक्शन है, ठीक है। जब इसका हमारा धारा अब माने कौन क्वेश्चन धारा माने एई लॉ धारा एई वाइज ए लोकड़ा को एतिकी फांक्शन दिया होची कि आजीवन कारादंड दिया होची जो धारा है ना सेटा होची हमारा कन्वेंशन नंबर बा सेक्शन नंबर 155 माने एई एक्ट 155 वाइज हमार कौन करा होची दिस कन्वेंशन प्रोवाइड फॉर द adoption of a coherent national occupational
as well as action to be taken by government and within enterprises to promote occupational safety and health and to improve working conditions. So, according to this law act section 155, हमें क्या करना है? सभी आदमी का जो क्या है, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी होना है जो काम कर रहे हैं उनका, उनके और उनकी फैमिली में किसी का भी तबीयत कुछ खराब हो तो कुछ इस तरह का खर्चा हो रहा है तो वो पॉलिसी कर रहे हैं, इसकी वजह से कंपनी से उनको वही अमाउंट पैसे मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से एक पॉलिसी होना चाहिए और एक्शन क्या क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं होगा और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस नहीं होगा, इसके लिए क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सभी इसी सेक्शन नंबर 155 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस पॉलिसी साल और इसको कॉन्स्टेंट मेंटेन करेंगे सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो कंपनी होते हैं। ठीक है, दिस पॉलिसी साल में डेवलप बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन नेशनल कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस, नेशनल कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस को लेके ये जो पॉलिसी है उसको हम करेंगे। द प्रोटोकॉल कॉल्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पीरियडिक रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर द रिकॉर्डिंग एंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस। क्या क्या ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होता है और क्या क्या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होता है उसको हमें नोटिफाई करना है। उसके बाद and for the publication of related annual statistics, इसका मतलब क्या है, जो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है और क्या क्या ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होता है उसको कैसे रिड्यूस करना है और उसका एनुअल स्टैटिस्टिक्स कितना होता है। ठीक है, उसको हमें इसी आपकी ये जो नंबर है सेक्शन नंबर 155 है उसमें हमें इतना चीज करना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, occupational health services convention 1985 number 161। Occupational Health Services Convention 1985 number 161। This convention provides for the establishment of occupational health services, enterprise level occupational health services, which are entrusted with essentially preventive function and which are responsible for advising the employer, which are responsible for advising the employer, the worker, worker
enterprise on maintaining a safe and healthy working environment. On maintaining a safe and healthy working environment. Working environment. तो ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट कन्वेंशन 1985 का सेक्शन नंबर 161, इसमें क्या लिखा है कि एंटरप्राइज लेवल में जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उन्हें और जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें कैसे सेफ्टी मेंटेन करना है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, इस तरह से कुछ एडवाइस इतिहास में और नंबर 161 में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 3 promotional framework for occupational safety and health convention 2006 number 187. Promotional framework for occupational safety and health convention 2006 number 187. This convention aims at promoting a preventive safety and health culture. Promoting a preventive safety and health culture. Culture and progressively achieving a safe and healthy working environment. A safe and healthy working environment. Second point, it requires ratifying states. It requires ratifying states to develop in consultation with the most representative organizations, in consultation with the most representative
A national policy, national system, national policy, national system, and national program, on occupational safety and health, national program on occupational safety and health. So promotional framework occupational safety and health convention 2006 section number 187. According to this act and this section, this convention aims at promoting a preventive safety and health culture and progressively achieving a safe and healthy working environment. तो इसी लॉ में क्या लिखा है और ये सेक्शन में क्या लिखा है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक सेफ्टी एंड हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और उसको कैसे प्रोग्रेस करना है, सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन में कैसे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद इट रिक्वायर्स रेक्टिफाइंग स्टेप्स टू डेवलप इन कंसल्टेशन विद द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स दोनों की कंसल्टेशन पे कैसे सेफ्टी एंड हेल्थ को डेवलप करना है, इसके लिए क्या क्या नेशनल पॉलिसी चाहिए, कौन सा नेशनल सिस्टम अप्लाई करना है और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नेशनल प्रोग्राम क्या क्या करना है। इस तरह हमारे जैसे कॉलेज में हो रहा है क्या अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हो रहा है कंपनी में जाके हम कॉलेज में जाके कर रहे हैं, इस तरह का कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कंपनी को भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन नेक्स्ट देखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी and health recommendation 2006 number 197. Occupational safety and health recommendation 2006 number section number 197. Number 197. National system shall provide. National system shall provide. National system shall provide the infrastructure for national system shall provide the infrastructure for implementing national policy and program on occupational safety and health further laws and regulations laws and regulations, of
और bodies, compliance mechanism, including compliance mechanism including systems of inspection and arrangement, system of inspection and arrangement at the level of undertaking. At the level of undertaking. At the level of undertaking. National program. National program. National program shall include time-bound measures, time-bound measures, time-bound measures to promote occupational safety, and health, enabling a measuring of progress. तो इसी लॉ में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 2006 सेक्शन नंबर 197 में क्या होता है कि नेशनल सिस्टम shall provide the infrastructure for implementing national policy and programs on occupational safety and health. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में जो प्रोग्राम्स होता है और जो पॉलिसीज होता है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए ये लॉ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिस्टम जो होता है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या होता है, अथॉरिटीज एंड बॉडीज कौन होते हैं, कंप्लायंस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं, इसका सिस्टम क्या होता है, और अरेंजमेंट एट द लेवल ऑफ अंडरटेकिंग कैसे हम अरेंज करते हैं सब चीज को, इस तरह का कुछ चीज हमें और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये लॉ हमें देता है। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम shall include time-bound measures to promote occupational safety and health and enabling a measuring of progress. तो ये सभी जो होता है एक टाइम बाउंड सिस्टम में होता है कि कौन से टाइम में क्या करना है और कितना टाइम तक करना है, इस तरह से एक टाइम बाउंड सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जिला नंबर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ समझ में आया, थोड़ा सा भी रचना saya racuna nih ST खाली advance भागलो our heading lekha health and safety in particular branches of economic activity. Health and safety in particular branches of economic activity.
कौन ठीक अच्छे में ठीक है फर्स्ट पॉइंट में लिखो हाइजीन commerce and offices convention 1964 number 120 particular branches of economic activity. तो तुम्हारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी हमरो माने कोन भाबे कहला बा इकोनॉमिक एक्टिविटी रो ब्रांचेस कोडा हो कोला हाइजीन एटा हला कॉमर्स एंड ऑफिसेस कन्वेंशन 1964 नंबर 120 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जांपल की कहबो ओके माने तारो माने कोन जो मनी इनकम करने का जो तरीका होता है जो ब्रांचेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन होता है माइंस होता है इंडस्ट्री होता है कुछ बिजनेस होता है इस तरह का तो कौन सी जगह में हमें क्या क्या सेफ्टी एंड वेल्थ पर्टिकुलर मेंटेन करना है उसको क्या क्या उसके लिए क्या क्या आते हैं और उसमें क्या क्या है ठीक है तो पहले आया हाइजीन इन कॉमर्स एंड ऑफिसर्स कन्वेंशन हाइजीन मतलब क्या है एक हेल्दी कंडीशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक हेल्दी कंडीशन होना चाहिए तो उसको हम हाइजीन बोलते हैं तो कॉमर्स एंड ऑफिसर्स माने को कुछ बोलते हैं ना कौन नॉर्मल ऑफिस मान करे और कमर्शियल एरिया मान करे हमारा केमिटी हाइजीन मेंटेन कराजिबो सेटा दैट इज इन लॉ 1964 एंड सेक्शन नंबर 120 ठीक है जी तो फर्स्ट देखो this instrument has the objective preserving PRESERVING This instrument has the objective of preserving the health and welfare of workers, preserving the health and welfare of workers employed in trading establishment, employed in trading establishment, trading establishment. TRADING. हाँ. Trading establishment, comma, institutions and administrative services in which administration
administrative services in which workers are mainly engaged in office work. Workers are mainly engaged in office work and other related services through elementary hygiene measures responding to the requirement of welfare at the workplace. Responding to the requirement of welfare at the workplace. So देखो hygiene in commerce and offices convention 1964 number 120 के wise. This instrument has two objectives of preserving the health and welfare of workers employed in trading establishment. जो लोग ट्रेडिंग यूनियन होता है इस तरह से कुछ एस्टेब्लिशमेंट में और कुछ इंस्टीट्यूशन में और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एंगेज है जो कि ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे हाइजीन रखना है और उनका वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसे एक हाइजीनिक कंडीशन में रहेगा उसके लिए कुछ लॉ हमें और कुछ रूल्स ये हमें देता है. ठीक है, तो इसमें कैसे कुछ मेजर हमें अप्लाई करना है जिसकी वजह से जो हाइजीन कंडीशन होता है एडवर्स इफेक्ट जो आता है लोगों की हेल्थ के ऊपर वो कैसे इफेक्ट होगा और कैसे एक हेल्दी कंडीशन में वो लोग काम करेंगे. ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट safety and health in construction convention 1988 number 167. Safety and health in construction convention 1988 number 167. The convention provides for detailed technical preventive and protective measures having due regard
Protective measures have been given here for the specific requirement of the sector. For the specific for the specific requirement of the sector. For the specific requirement of the sector. These measures related to these measures relate to workplaces, machines, work at height, equipment used, equipment used, and work in compressed air, work in compressed air. So, Safety and Health in Construction Convention 1988 सेक्शन नंबर 167 इसमें क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है और हेल्दी एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस कैसे होगा उन लोगों का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन काम में ज्यादा क्या यूज होता है, वर्क प्लेस कैसे सेफ नहीं रहना है और गांव में जो वर्कर हाइट काम कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, जो कंप्रेस एयर में काम कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, मशीन्स और इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है वो कैसे वो सेफ कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। ये सभी उसके लिए कुछ रूल्स ये हमें देता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइनिंग कन्वेंशन, सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइन कन्वेंशन 1995 नंबर 176। These instruments regulate the various aspects of safety and health characteristics for work in mine, characteristics for work in mine, including inspection, special working devices, and special protective equipment, and special protective equipment of workers it also prescribes requirements
तो ये लॉ में क्या होता है माइंस के बारे में। पहले मेरा क्या ऑफिसेस और कमर्शियल वर्कर जो होते हैं उनके लिए, उसके बाद गया कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद आया माइंस में। माइंस में हमें कैसे मेंटेन करना है एक हाइजीनिक कंडीशन, इसके लिए कुछ रूल्स ये लॉ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वर्क इन माइंस। माइंस में कैसे काम करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, कितना इंटरवल में इंस्पेक्शन करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज देता है। उसके बाद स्पेशल वर्किंग डिवाइसेस, माइंस के लिए क्या क्या स्पेशल वर्किंग डिवाइसेस होता है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए कुछ देता है। और स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑफ वर्कर्स के लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है और पीपीई होता है, उसको कैसे यूज करना है। उसके बाद सेपरेट रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू माइंस रेस्क्यू। माइंस में अगर कुछ हुआ, कुछ फायर हुआ या एक्सप्लोजन हुआ या टॉक्सिक रिलीज हुआ, कुछ इमरजेंसी होता है, तो उसको उसके अगेंस्ट कैसे हमें रेस्क्यू करना है, इसके लिए भी कुछ रूल्स ये वाला लॉ देता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेफ्टी एंड हेल्थ इन Safety and health in agriculture convention number 184. Safety and health in agriculture convention 2001 number 184. किलो की दर में मिलता है। बस सेक्शन नंबर 184। हाँ 184। योजना कौन सी? The convention has the objective. The convention has the objective. केवल एक खुना है। The convention has the objective of preventive. The convention has the objective of preventing accidents and injury. Accident and injury. Accident and injury to health arising out of command linked to it LINKED linked to it or occurring in the course of agricultural and forestry work. In the course of agricultural and forestry work. Forestry work. FORESTRY. Forestry work. Which was second point. To this end. And to this end, the convention includes. To this end, the
the convention include measures relating to machinery safety and ergonomics. Measures relating to machinery safety and ergonomics, handling and transporting of materials, sound management of chemicals, animal handling, sound management of chemicals, animal handling, protection against animal handling, protection against biological risk, and welfare and accommodation facilities. The convention has the objective of preventing accidents and injury to health arising out of wrongdoing and occurring in the course of agricultural and forestry work. Forestry work और agricultural work समझ में आता है? आता है क्या होता है ये? तो forestry और agricultural work में जो health and safety risk आता है उसको कैसे prevent करना है इसके लिए कुछ laws हमें इसी law में होता है, ठीक है? तो to this end, the convention includes measures relating to basic safety and ergonomics. कैसे machinery safety maintain करना है और ergonomics कैसे maintain करना है. उसके बाद handling and transport of materials. जो materials हम use करते हैं forestry में तो नहीं use होता है. Agriculture में जो materials हम use करते हैं तो उसको कैसे properly handle करना है. Sound management of chemicals. जो insecticide, pesticide ये सब हम use करते हैं सारा पानी को मैं use करूँगा तो उसको कैसे safely handle करना है. फिर से protection against biological risk जो होता है उसके against कैसे हमें protect रहना है और welfare and accommodation facilities. ठीक है, जो agricultural and forestry work में ये जो facilities आता है और ये जो काम हम कर रहे हैं उसको कैसे hygienic condition में और safely हम कैसे करेंगे इसके लिए कुछ rules दिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए को occupational safety and health, Dock Work Convention, Dock Work Convention 1979, numbers 152. Occupational Safety and Health, Dock Work Convention 1979, number 152. Dock worker माने ये अच्छा dock worker माने कौन? सीट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है? तो dock worker, हाँ? तो dock worker जो होते हैं उनके लिए क्या क्या सेफ्टी होता है? ये सभी चीज लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है?
क्या हुआ? रेडी नाम लिखा हुआ हाँ मतलब वो देखिए तो ये भी हाँ असाइनमेंट कितने असाइनमेंट सच्चे का नहीं जो प्रॉब्लम जो सामने वाले ने दिया है भूल भाल थोड़ी सा पूरा बोलवा है और थोड़ा देर वो आज नहीं यार आगे से तो वो भूल भाल थोड़ी की थोड़ी करनी समझ रहा আমরা মেইলে আসছে কোন নিয়ে কোন বলবো দেখতে হবে বলতে না আমার